दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, दुख क्या है और दुख हमें क्यों होता है, इसके विषय पर मेरे पास कमेंट आए थे। मैं इस पे अपना विचार रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ बातें मेरी अच्छी लगेंगी और उससे आप लोग अपने जीवन में धारण करेंगे। साथियों, जो कुछ भी कोई भी मनुष्य अगर हमसे श्रेष्ठ है, तो हम अपने अनुभव के आधार पे ही हमारा मार्गदर्शन करता है। मैं अपने से छोटे युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा हूँ साथियों, वीडियो के माध्यम से। और मेरे मार्गदर्शन में आपकी भलाई छिपी हुई है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं दुख की, वियोग की। ये ऐसा विषय है जिस पे लोग बोलने से बचते हैं। साथियों, अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण है। चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, किसी वस्तु से हो या किसी जीव से हो, अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण है। आपने देखा होगा साथियों, आपके घर पर कोई एक पालतू पक्षी, पालतू पशु, कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, कछुआ हो या जो कुछ भी आप पालतू बना रहे हैं, धीरे धीरे उससे आपका एक आत्मीय बंधन जुड़ जाता है। उसके साथ आप रोज बातें करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। साथियों, ये मृत्यु लोक है। किसी न किसी दिन उसकी मृत्यु होनी है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। उस दिन आपको कितना कष्ट होगा। दुनिया में लाखों कछुए रोज मरते होंगे, लाखों खरगोश मरते होंगे, लाखों कुत्ते मरते होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। लेकिन जिस दिन आपके घर का, यही है साथियों, यही दुख का कारण है। लगाव, लगाव ही दुख का कारण है। दुनिया में बहुत सारे एक्सीडेंट रोज होते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन किसी अपने सगे संबंधियों की आपको सूचना मिलती है, आपको दुख होता है। यही दुख का कारण है साथियों। यही दुख के कारण को ना सहने के लिए कुछ लोग जन्म से ही सन्यासी बन जाते हैं साथियों। उनको किसी की मृत्यु, किसी से जन्म, किसी से व्यवहार, कोई भी वास्ता नहीं रहता है साथियों। हमें इससे बचना कैसे है? तो हम सांसारिक पुरुष हैं साथियों, हम इससे नहीं बच सकते। हम मोह माया में फंसे हुए आदमी हैं। हमें इससे बचने का उपाय बिना प्रभु के कोई नहीं बचा सकता साथियों। जीवन है, इसी में हमें डूबना है और इसी में तैरना है और इसी में रहना है। हमें हर परिस्थिति में एक जैसा रहना है। और एक जैसा हम कब रह पाएंगे? जब हमारा जुड़ाव भगवान से रहेगा तभी। इसीलिए युवाओं, आप अपना सब कुछ करिए, जो कुछ कर्म आपको मिला है सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा समय परमात्मा के लिए और अपने आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें कि मैं क्या हूं, क्यों आया हूं और हमारा कर्तव्य क्या है। बस इतना जिस दिन आप सोच लिए, आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा साथियों। आप हमेशा अच्छे मार्ग पर जाएंगे और आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा और आपको शांति मिलेगी। युवाओं और मेरे साथी, आप सभी के लिए आपका दिन, आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु से जरूर जुड़े रहें, चाहे वो आप जिस भी धर्म को मानने वाले हों। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ जो परमात्मा इस चराचर जगत को चला रहा है। वो ईश्वर भी हो सकता है, अल्लाह भी हो सकता है, या जो कुछ भी आप जिस भी धर्मावलंबी को मानने वाले हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है
हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति समय सिखावत। मारुति बन हरि सेवा कीन्ही, रामेश्वर बन सेवा लीन्ही। साथियों, सब प्रभु चराचर जगत में एक ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। साथियों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।